कराची वाले बारान रहमत के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात का शहर कायद में 9 से 11 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लूड का खदशा। महकमा सेहत ने अस्पतालों में जुम्मे से पीर तक एमरजेंसी नाफिज कर दी। जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत। अस्पतालों के सरबराहान को ज्यादा से ज्यादा अद्वियात रखने की हिदायत। बारिशों की पेशगोई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची, हैदराबाद और नवाबशाह में बल्दियाती इदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुतालिका महकमों को बारिशों से निमटने के लिए फौरी हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहते हैं बिजली ना होने की सूरत में स्टैंड बाय जनरेटर्स के जरिए निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। अब होगा साफ कराची। क्लीन कराची मुहिम जारी। शहर कायद के बड़े नालों की सफाई। अली जैदी ने ट्विटर पैगाम के जरिए बगैर मुआवजा सिटी रेलवे स्टेशन पर हैवी लोड क्रेन के जरिए काम के लिए रुकन कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वफाकी वजीर से कहा कि 2 हफ्ते में सफाई नहीं हो सकती। अगर सफाई हो भी गई तो मुहिम के बाद क्या होगा। सफाई मुहिम के लिए कराची के अवाम से चंदा लिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक लोगों को बिजली देती नहीं, 2 करोड़ मुहिम के लिए दे दिए, जिसका MD के इलेक्ट्रिक को इल्म ही नहीं। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन कहते हैं कोरंगी में नालों की सफाई का काम 0 पॉइंट CBM नाले से शुरू कर दिया। आज से लांडी में कचरा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। कराची में वफाकी हुकूमत की जानिब से सफाई मुहिम का 3रा रोज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा असर का बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और FWO के वफ्द के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई के कामों का जायजा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और FWO हुकाम के हमरा कोरंगी में जारी नालों की सफाई के कामों का मुआयना। कहते हैं FWO हुकाम को तकनीकी तफसीलात फराहम कर दी हैं। हमारा अमला मिलकर नालों की सफाई में मसरूफ है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का क्लीन कराची सफाई मुहिम का खैर मकदम। कहते हैं वफाकी हुकूमत का ताउन रहा तो जिला वस्ती को साफ और शफाफ बना देंगे। चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज अवान ने मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कहते हैं तमाम मुतालिका अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है शहर कराची में सफाई मुहिम खुशायंद है, मगर जिला कौंसिल के इलाके को नजरअंदाज करना ज्यादती के मुतरादिफ है। इलाके को तरक्की देने के साथ सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ईद उल अजहा के मौके पर आलाइशों को उठाने के लिए इजाफी गाड़ियों और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को इजाफी अमला रखने की हिदायत। अमले की छुट्टियां मनसूख। आलाइशों को लैंडफुल साइट्स पर मदफून किया जाएगा। बल्दिया मलीर ने मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में 84 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मफाहमती पॉलिसियों के समरात मलीर के अवाम को हासिल हो रहे हैं। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला आफरीदी ने कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। KMC में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग। सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली।
कराची के इलाके लियाकताबाद पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी न होने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। दुकानदारों का कारोबार भी सीवरेज के पानी की वजह से मुतासिर हो गया। कराची के इलाके कोरंगी मच्छी मोड़ की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो गई। बड़े बड़े गड्ढों के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। और कराची के इलाके मलीर खोखरापार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सड़क की टूट फूट के बाइस सीवरेज का पानी गड्ढों में जमा हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहर कायद के बासी हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में जुम्मे से मूसलाधार बारिश की पेशगोई और अर्बन का खदशा जाहिर कर दिया है। मानसून का दूसरा स्पेल खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में जुम्मे से शुरू होने वाली बारिश 4 रोज तक जारी रह सकती है। तेज बारिशों के पेश नजर शहर में अर्बन फाइंडिंग का खतरा भी रहेगा। मानसून का दूसरा स्पेल खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में जुमे से शुरू होने वाली बारिशें 4 रोज तक जारी रह सकती हैं। तेज बारिशों के पेश नजर शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी रहेगा। हवा का कम दबाव, शदीद कम दबाव, डीप डिप्रेशन इस वक्त खलीज बंगाल और उससे मलिका ईस्टर्न इंडिया का उड़ीसा कोस्ट उस पर मौजूद है। आज किसी वक्त उड़ीसा कोस्ट को क्रॉस करेगा और फिर जाहिर है कि इसका जो ट्रैक है वो वेस्टवर्ड रहेगा। ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, फिर राजस्थान, एडजॉइनिंग गुजरात और फिर हमारा इलाका। तो 9 तारीख की सुबह या दोपहर से हम देख रहे हैं कि आपके ईस्टर्न सिंध में बारिशें शुरू हो जाएंगी और कराची में बारिश का सिलसिला 9-10 की दरमियानी रात से लेकर 12 तारीख की सुबह तक, ईद की सुबह तक या दोपहर तक ये रह सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि 9 अगस्त को बारिश का सिस्टम सिंध में मशरिक की जानिब से दाखिल होगा और 9 अगस्त की रात से कराची में बादल गरज चमक के साथ बरस सकते हैं, जबकि कराची समेत सिंध भर में बारिशों का सिलसिला 9 से 12 अगस्त तक जारी रहेगा। समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध के तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत दी है कि बारिश से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं, बिजली की हर मुमकिन फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिश से कबल हैदराबाद में इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने सिंध के तमाम मुतालिका इदारों को हिदायत दी कि बारिश से कबल मुकम्मल किए जाएँ और उन्होंने कहा कि बिजली की हर मुमकिन फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिजली की नाक़िस सूरत हाल पर जनरेटर्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सिस्टम की नाकामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में देखता हूं जनरेटर के लिए डीजल नहीं मिलता। अगर आप डीजल का इंतजाम भी नहीं कर सकते तो फिर छुट्टी करें। हम खुद काम करने की अहलियत रखते हैं। उसूलन बारिश से पहले तैयारी की जाती है, लेकिन आप बारिश का इंतजार करते हैं कि जब बारिश होगी तो तैयारी करेंगे। महकमे होशियार हो जाएं और हर किस्म का जामे प्लान तैयार करें। हमें पता होना चाहिए कि मसाइल कहां हैं और उनका हल क्या है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि अब होगा साफ कराची। क्लीन कराची मुहिम जारी है और शहर कायद के बड़े नालों की सफाई पर अली जैदी ने ट्विटर पैगाम के जरिए बगैर मुआवजा सिटी रेलवे स्टेशन पर हैवी लोड क्रेन के जरिए काम के लिए रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया है। साफ कराची मुहिम का सिलसिला जारी है। शहर कायद के बड़े नालों की सफाई भी की जा रही है, जबकि विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए एक ट्वीट किया और ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि बगैर मुआवजा सिटी रेलवे स्टेशन पर हैवी लोड क्रेन के जरिए काम के लिए रुकन कौमी असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी का शुक्रगुजार हूं। और अब कुछ बात करेंगे सरबराह पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि वफाकी वजीर से कहा कि 2 हफ्ते में सफाई नहीं हो सकती। अगर सफाई हो भी गई तो मुहिम के बाद क्या होगा? सफाई मुहिम के लिए कराची के अवाम से चंदा लिया जाएगा। के इलेक्ट्रिक लोगों को बिजली देती नहीं, 2 करोड़ मुहिम के लिए दे दिए, जिसका MD के इलेक्ट्रिक को इल्म तक नहीं है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर विफाकी वजीर पर बरस पड़े और कहा कि विफाकी वजीर से कहा कि 2 हफ्ते में सफाई नहीं हो सकती। अगर सफाई हो भी गई तो मुहिम के बाद क्या होगा? सफाई मुहिम के लिए कराची के अवाम से चंदा लिया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक लोगों को बिजली देती नहीं, 2 करोड़ मुहिम के लिए दे दिए हैं, जिसका MD के इलेक्ट्रिक को इल्म तक नहीं है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुसलसल कराची को साफ करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम पर तनकीद कर रहे हैं और विफाकी वजीर से यह बात कह रहे हैं कि कराची साफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका किसी को इल्म नहीं है। साथ ही साथ आज अपने बयान में उन्होंने कहा कि विफाकी वजीर अली जैदी से कहा कि 2 हफ्ते में सफाई नहीं हो सकती। अगर सफाई बिलफर्ज हो भी गई तो मुहिम के बाद क्या होगा? सफाई मुहिम के लिए कराची के अवाम से चंदा लिया जाएगा। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक को निशाना बनाते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि के इलेक्ट्रिक लोगों को बिजली देती नहीं, 2 करोड़ मुहिम के लिए दे दिए हैं, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक को इल्म तक नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी मेयर कराची कहते हैं कोरंगी में नालों की सफाई का काम 0 पॉइंट CBM नाले से शुरू कर दिया गया है। कल से लांडी में कचरा उठाने का काम शुरू किया जाएगा। की जाने से सफाई मुहिम के पहले दौर में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई के काम जारी हैं, जिसका मुआयना करने के लिए डिप्टी मेयर अरशद हुसैन ने चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा, वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली के हमरा कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नालों की सफाई मुहिम का जायजा लिया। इस मौके डिप्टी मेयर अरशद हुसैन ने कहा कि सिंध हुकूमत से कई बार नालों की सफाई और कचरा उठाने के हवाले से दरख्वास्त की जा चुकी है, लेकिन हुकूमत सिंध ने कभी खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने वफाक से मदद की अपील की। अब कराची में सफाई मुहिम जारी है, जिसे कामयाब बनाने के लिए हम WFO के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। ये काम शुरू हुआ है, वसीम अख्तर भाई ने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से, उस सिलसिले में ये काम शुरू हुआ है सफाई का, नाले की सफाई का मुहिम का। तो हम इसके पहले तो ये कि हम इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस काम के लिए इब्तदा की, और कोशिश है कि ये साफ़ हो जाए नाले, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक वन टाइम में ये साफ़ होगा नहीं, कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये कि इसमें ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसको लंबा थोड़ा अर्सा चलाना पड़ेगा। हाँ, ये उनसे बात हो रही है कि वन शॉट में तो एक दफ़ा सब साफ़ हो जाएगा, लेकिन पीछे जो आता है बैकलॉग वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इनसे बात हुई है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दफ़ा में ये चीज़ें होंगी, ऐसे नहीं होती। देखिए ये बिल्कुल IBM का ये डिस्पोज होता है यहाँ से कोरंगी और लांडी का सेवरेज, और आगे फिर आगे जाता है, और ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे इन शॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जाए। कल से यहाँ काम शुरू हुआ है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के हमारे ज़िम्मेदारान मौजूद हैं यहाँ पे, हमारा स्टाफ लगा हुआ है, यहाँ के हमारे MNA MPAs मौजूद हैं, डिप्टी मेयर अरशद भाई ने भी आज यहाँ का विज़िट किया है, तो तमाम हमारी इंजीनियरिंग टीम जो है वो सपोर्ट कर रही है, और जो है ये इसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, सस्टेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि नाला या कोई भी गार्बेज का पॉइंट उसको क्लियर करना आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर हम आज नाले को साफ़ कर देते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू जो है वो जारी रखें, क्योंकि कचरा जो है वो नालों के अंदर आता है और वो सारा चौक नालों को चौक करता है।
तो बहरहाल एक और भी चीज़ है कि नालों से सेवरेज बोर्ड को चाहिए कि वो सेवरेज सिस्टम को भी अलग करें, क्योंकि ये नाले जो थे ये बारिशों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन नालों को अब सेवरेज नालों में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। जब बारिश होती है तो प्रॉब्लम तमाम इलाकों में प्रॉब्लम होता है। देखिए, हमें तो FWO ने कहा है कि ये अभी उन्होंने काम स्टार्ट किया है, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में 28 नाले हैं, तो 28 नालों पे अगर ये काम करेंगे तो कम से कम भी 1 साल का अरसा चाहिए कि तमाम 28 नाले जो हैं वो क्लियर हो सकें। लेकिन जब आप आगे जाते हैं, यानी कि 15 दिन 20 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर पीछे से जहाँ से सफाई कर लेते हैं आप, वहाँ दोबारा कचरा आ जाता है। उनका मजीद कहना था कि नालों की सफाई के बाद शहरियों से गुजारिश है कि नालों में कचरा ना फेंकें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर कहते हैं कोरंगी में नालों की सफाई के काम तेजी से जारी हैं। कोरंगी को 1 हफ्ते के अंदर कचरे से पाक कर देंगे। कराची में वफाकी हुकूमत की जाने से सफाई मुहिम का तीसरा रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन सिंध असेंबली राजा अजहर ने बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और FWO के वफ़द के हमरा गुलशन सिकंदर अलमदीना कोरंगी क्रॉसिंग के नालों में जारी सफाई मुहिम के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि अली जैदी की हिदायत पर कराची के नालों की सफाई के काम जारी हैं। हमारी कोशिश है कि सफाई के कामों को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लें। कल से हमारी वर्किंग स्टार्ट हुई है, ज्वाइंट वर्किंग स्टार्ट हुई है। FWO की टीम ने आज 2 और पॉइंट्स के ऊपर मशीनरी जो है वो दस्तयाब की हैं। जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं CBM के पास गुलशन सिकंदराबाद से भी यहाँ से काम स्टार्ट हो गया और कल इंशाल्लाह एक और हमारा जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी को हमने 4 जोन में तकसीम किया है काम को मज़ीद बेहतर करने के लिए और जोन वाइज अब जो है वो हमारी मशीनरी FWO की जो टीम है वो कचरे के ऊपर भी साथ साथ काम शुरू करिए ताकि जो कम वक्त के अंदर हम जो है ना वो ज़्यादा काम कर सकें। वक्त क्योंकि कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह DMC, KMC, MNAs, MPAs, पॉलिटिकल सब यहाँ मिल जुलकर जो है काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के वॉलंटियर्स आवाम ख़ास तौर पे हमारे साथ खड़े और इसी तरह इनका साथ रहा। तो जो हमारा टारगेट है, जितने ज़्यादा दिन का हमने टारगेट दिया है उतने कम दिनों में इंशाल्लाह ये काम हमारे साथ होगा और हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह FWO की टीम के साथ। आज एक मीटिंग हुई DC हमारे वाइस जो चेयरमैन साहब हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के, उनके ऑफिस में, जिसमें DC कुरंगी DMCs के जो स्टाफ हैं, MPAs, MNAs और पूरा हमारे FWO के जो ऑफिसर्स हैं उन सब ने उसमें शिरकत की। और जो नाला सफाई मुहिम कल से स्टार्ट हुई है उस पे आज और मशीनरी डिप्लॉय हुई है और हमारा जो आज डिस्कस हुआ है कल से गार्बेज कलेक्शन और उसकी लिफ्टिंग और डंपिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हमारा बैकलॉग है, जहाँ पे कचरा पहले से मौजूद है और वो उठाने में चूँकि हमें आपको पता है जैसे कि मशीनरी वगैरह हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, जिसकी वजह से वो कचरा जमा होता रहता है। तो वहाँ से इंशाल्लाह ये कल से कचरा उठना भी शुरू होगा। तो उम्मीद है कि जो हमने अपना टारगेट सेट किया है उसके विदिन हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से आवाम की बेहतरी और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम एक दफा ये शहर साफ करके दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद शहर की सफाई को बहाल रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। सफाई मुहिम के हवाले से शहरियों का कहना था कि वफाक की जाने से सफाई मुहिम खुशाइंद है। उम्मीद है कि सफाई मुहिम के साथ साथ बल्दियाती इदारों को इख्तियारात भी दिए जाएंगे ताकि बल्दियाती इदारे अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। कराची को 1 हफ्ते के अंदर कचरे से पाक कर देंगे। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और FWO हुकाम के हमरा कोरंगी में जारी नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया। कहते हैं FWO हुकाम को तकनीकी तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। हमारा अमला मिलकर नालों की सफाई में मसरूफ है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और FWO हुकाम के हमरा कोरंगी में जारी नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर FWO हुकाम को टेक्निकी तफसीलात फराहम करते हुए सैयद नैयर रजा ने कहा कि FWO हुकाम की जानिब से खुसूसी मुहिम का इनकाद खुश आइंद इकदाम है, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तकरीबन 1800 टन कचरा रोजाना की बुनियाद पर पैदा होता है, जिसका 50% हिस्सा नालों में फेंका जाता है। कल से जो है यहाँ काम शुरू हो चुका है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और FWO के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, कर्नल साहब हैं, मेजर साहब हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारे जो यहाँ MNA MPAs हैं वो सारे मौजूद हैं। MQM से ताल्लुक़ रखने वाले MPA MNAs भी हैं, हमारे PTI के दोस्त MNA MPAs भी हैं, हमारे भी वर्कर्स हैं, इनके भी सारे, और सब जॉइंटली एक एफर्ट्स कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है हमें और नालों की सफाई फर्स्ट फेज़ में शुरू हुई है। एक नाला अभी लिया है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का
उस पर भी हमने विजिट्स भी किए हैं सब लोगों ने। फ़ेज़ 2 का जो इनका जो है गार्बेज उठाने का, उस पर भी आज प्लान तकरीबन हमारी बातचीत हो चुकी है और इंशाल्लाह कल से कचरा उठाने पे भी मशीनरीज आपको नज़र आएगी। और ये एक जॉइंट एफर्ट्स हो रही है, यकीनी तौर पे इसके बेहतर रिजल्ट्स निकलेंगे। लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, मैं चाहूँगा, और कचरे को प्रॉपर जगह पे फेंकें, कचरे को नालों में ना फेंकें, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, हम जितनी भी सफाई कर लें या कोई भी इदारा की सफाई कर ले, वो दोबारा से फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर वो शक्ल वही हो जाती है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि नालों में कम से कम कचरे को बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि बारिशें, मानसून सिस्टम आ रहा है, दोबारा बारिशें होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए हम सबको जॉइंट एफर्ट्स करनी पड़ेगी। उन्होंने सिंध हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नालों की सफाई के लिए खसूसी ग्रांट देना तो दूर की बात, पिछले कई माह से OZT में भी कटौतियां की जा रही हैं, जिसके बाद हमें माली बहरान का सामना है। हम वफाक से मुतालबा करते हैं कि हमारे रुके हुए फंड दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने क्लीन कराची सफाई मुहिम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत का ताउन रहा तो जिला वस्ती को साफ और शफाफ बना देंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर की वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त पर FWO के ताउन से क्लीन कराची मुहिम का आगाज जिला वस्ती में न्यू कराची सेक्टर 11J से शुरू होने वाले गुज्जर नाले की सफाई से हुआ। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सफाई मुहिम के दौरान जिला वस्ती से गुजरने वाले गुज्जर नाले की सफाई के काम का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि मेयर कराची वसीम अख्तर FWO और वफाकी हुकूमत के बाहमी इश्तिराक से शुरू होने वाली सफाई मुहिम क्लीन कराची का खैर मकदम करते हैं। सफाई मुहिम में कराची के कूड़े करकट और बरसाती नालों की सफाई को यकीनी बनाने के लिए बल्दिया वस्ती हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत और FWO का ताउन रहा तो जिला वस्ती को साफ और शफाफ बना देंगे। चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज अवान ने मुतवक्के बारिशों की पेश गोई के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कहते हैं तमाम मुतालिका अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। बारिशों के इंतजाम के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन DMC साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा कि निकासियाब के लिए पंपिंग स्टेशन की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए बल्दिया जनूबी का अमला तैनात किया जाएगा। गुज़िश्ता बारिशों में जिन मकामात पर बरसाती पानी खड़ा रहा था उन मकामात पर इजाफी मशीनरी और अमला मौजूद रहेगा, जबकि रेन इमरजेंसी सेंटर पर अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए सैनिटरी स्टाफ समेत महकमा पार्क्स, बिल्डिंग एंड रोड और इलेक्ट्रिकल का अमला जरूरी सामान के साथ मौजूद रहेगा। इस मौके पर चेयरमैन मलिक फयाज अवान ने अफसरान को हिदायत दी कि वो रेन इमरजेंसी के दौरान अपने स्टाफ को फील्ड में हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि शहर कराची में सफाई मुहिम खुशायंद है, मगर जिला काउंसिल के इलाके को नज़रअंदाज करना ज्यादती के मुतरादिफ है। इलाके को तरक्की देने के साथ सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है। गुलशन हदीद में सफाई सुथराई के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि बारिश का नया सिस्टम शहर में आइंदा चंद रोज में दाखिल होने की पेश गोई है, जिसके लिए इकदाम कर लिए गए हैं। जिला अमला इस बात को जहन नशीन कर ले कि कोताही और लापरवाही की कोई माजरत कबूल नहीं करेंगे। जब मैं अपनी टीम के हमरा फील्ड में रहकर अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूं तो अपने अमले से भी यही तवक्को रखता हूं कि अगर कुछ नया करने की लगन हो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। तमाम अहलियान से सफाई के अमल में ताउन की अपील करता हूं ताकि नताइज देर पा हों। सफाई की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद भी करते हैं। हमारा नज़रिया सिर्फ एक है कि अपने इलाके को दौरे जदीद की ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की दें, जिसके लिए सरगर्म अमल हैं।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ए.डी. संजनानी का कहना है कि ईद उल अजहा के मौके पर अलाइशियों को उठाने के लिए इजाफी गाड़ियां और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को सब इजाफी अमला रखने की हिदायत की गई है, जबकि अलाइशियों को लैंडफुल साइट्स पर मदफून किया जाएगा। बर वक्त इजाले के लिए शिकायती मरकज फाल रहेगा। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डॉक्टर ए.डी. संजनानी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नादिर खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन निसार अहमद सोमरो, डायरेक्टर ऑपरेशन अनीस दस्ती, म्यूनसिपल कमिश्नर जिला जनूबी बरकतुल्ला मेमन के अलावा तमाम अफसरान और चाइनीज कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ए.डी. संजनानी ने चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को रिलीफ की फराहमी और बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने के लिए इजाफी गाड़ियों और अमला रखने की हिदायत करते हुए कहा कि मामूल का कचरा उठाने का अमल मुतासिर किए बगैर आलाइशों को उठाने के इंतजामात के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए। बल्दिया मलीर ने मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में 84 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं मफाहमती पॉलिसियों के समरात मलीर के अवाम को हासिल हो रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत कौंसिल हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान हसन और दीगर बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने गुज़िश्ता साल 1 लाख कुर्बानियों के मुकाबले में इस साल 40,000 जायद कुर्बानियों का अंदाजा लगाते हुए कंटीजेंसी प्लान मुरतब किया है। कंटीजेंसी प्लान के तहत बल्दिया मलीर में अलाइशे जमा करने के लिए 4 मुकामात पर कलेक्शन पॉइंट कायम किए जाएंगे, जबकि अलाइशों को साइंसी बुनियादों पर तलब करने के लिए 2 ट्रनेज खोदी गयी है। आज हमारा डीएमसी मलीर में इजलास था और इजलास के अंदर हमारी 2 इनाइटियाँ थी, एक 38 कामों की और दूसरा 113, और उसके सामने हम लोगों ने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम डीएमसी मलीर के हवाले से एक गुलदस्ता की तरह डीएमसी मलीर को लेके चला रहे हैं और इसी तरीके से अल्लाह की फजल करम से मुत्तफ़िका तौर पर ये करारदादें हमने मंजूर करवाई। और बाकी रहा सवाल ईद उल अज़हा के हवाले से, हमें यकीन नहीं था क्योंकि चाइना वाले एज ए स्पॉट एज ए टाइम कभी कभी उनकी सैलरीज का मसला बन जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया था सिंध बोर्ड जो को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, हमने कहा कि इसको चाइना वालों के हवाले न किया जाए। उन्होंने अपनी बोर्ड ने एक टीम बनाई है जिसमें आज उस हाउस के सामने रख दिया गया था हर यूनियन काउंसिल में 8 सुजुकी और 3 शेजोर रखे थे इन्हें अलाइशों उठाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमें तजर्बा भी है और हम इसको लेके चलाएंगे और हमारे वाइस चेयरमैन वगैरह सारे मतलब पिछले 3 साल से करते हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी इसको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से लेकर चले। उन्होंने कहा कि बल्दिया मलीर की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में पाया तकमील को पहुंच जाने वाले और जारी मंसूबों की अदायगी के लिए यूनियन कमेटी की सतह पर मसावी बुनियादों पर अदायगी अमल में लाई जाएं, ताकि तमाम यूनियन कमेटियों में तरक्याती कामों का तसलसल बरकरार रखा जाए। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक से कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने मुलाकात की। इस मौके पर मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इंतजामिया बल्दिया गरबी के शाना बशाना मौजूद रहेंगे। इन्होंने अलाइशों की बर वक्त मुंतकिली के हवाले से तजावीज़ भी दी। कायम मकाम चेयरमैन अजीजुल्लाह आफरीदी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि वह आवाम को पाबंद करें कि जानवरों की अलाइशों को सिर्फ मुकर्ररा मकाम पर ही डाला जाए ताकि अमला बआसानी अलाइशों को उठाकर ठिकाने लगा सके।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। केएमसी में एंटी इंक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में तजावुजात की भरमार है, जहां पर पार्किंग माफिया की जानिब से जो है वो कराची के शहरियों से भत्ता वसूली का सिलसिला जारी है। तो इसी तरह शहर की फुटपाथों को जो है वो किराए पर दे दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन सिविक सेंटर यूनिवर्सिटी रोड पर। हमारे कैमरामैन सैयद मुनीर अगर आपको दिखाएं तो इस रोड के ऊपर सर्विस रोड का जो हाल है वो बदतरीन हाल है कि यहाँ पर तजावुजात दुकानों के आगे सर्विस रोड पर कब्जा किया हुआ है। इसी रोड के ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई थी थोड़े दिन पहले। वो एक नुमाइशी कार्रवाई थी, जिस कार्रवाई के अंदर जो है वो यहाँ से सामान उठाया गया, पथारे साफ़ किए गए, मगर दूसरे दिन फिर उसी तरीके से ये सामान और पथारे लगा दिए गए। अब शहर कराची की जो सड़कें हैं वो पार्किंग माफिया के बाद जो है वो इन तजावुजात और की भरमार करने वाले लोगों के रहम करम पर हैं। एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जिसको ये सफाई करनी चाहिए थी वो ये सफाई नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से शहरी जिनके चलने के लिए फुटपाथ है, सर्विस रोड है, वो इस रोड के ऊपर आसानी से सफ़र नहीं कर पाते, जिसके होटलों ने, होटल वालों ने, किचन वालों ने और साथ साथ पथारे वालों ने फुटपाथ के ऊपर सर्विस रोड पर कब्जा जमा रखा है। एंटी इंक्रोचमेंट समेत दीगर अमले जो कि मकामी इंतज़ामिया है उसको इसकी जानिब से भारी भत्ता दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी की निकासी ना होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। दुकानदारों का कारोबार भी सीवरेज के पानी की वजह से मुतासर हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शाहरुख शाह। जी शाहरुख शाह, अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 1 नंबर पे रहमानिया मस्जिद के पास। यहाँ पे मेरे अकब पे अगर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो पीने के लिए नहीं है, मगर रोडों पे जो है वो ज़रूर मौजूद है। और इस वक्त ये पीने का पानी नहीं है, सेवरेज का पानी है, गंदा पानी है। यहाँ पे मौजूद जो है पानी 1 हफ्ते से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ना DMC ना KMC की तरफ से कोई इंतजामी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशियों को और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी यहाँ पे रिहायशियों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, इनका यही कहना है कि यहाँ पे अपने मदद आपके तहत हम सफाई करवाते हैं। 1 हफ्ते पहले ही सफाई करवाई थी, मगर दोबारा यही सूरत हाल यहाँ पे हमेशा खड़ी हो जाती है। इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा जो है वो इंतजामात नहीं किए जाते। इस हवाले से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चे यहाँ पे गाय, ईद उल अज़हा का मौका है, गाय वगैरह सब यहाँ पे मौजूद होती हैं, मगर उनके हवाले से भी अगर बात की जाए तो शदीद मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वबाई अमराज भी फैलने का यहाँ पे खतरा है। और रिहायशियों का यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अगर कोई ना कोई कार्रवाई यहाँ पे इंतजामात किए जाएँ तो उनको सहूलत जो है वो मैसर आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 1 की, जहां सेवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। बड़े बड़े घड़े और पानी की निकासी ना होने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक की सूरत हाल भी शदीद मुतासिर होती है। इस मौके पर दुकानदारों का कहना था कि सड़क पर पानी जमा होने के बाइस इनका कारोबार ठप हो गया है। आए दिन ये बढ़ता रहता है, हम पैसे दे दे के खुलवा के परेशान हो चुके हैं। ये गटर का पानी हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है। आने नमाजी है, कोई मोता हो जाए तो कैसे जाएगा आदमी। लोग परेशान हो गए, अपने पास से दे दे के हम खुलवा के तंग, हम दुकानें बंद कर देते हैं, हम बैठ जाते हैं। क्या करें हम किसके पास जाएं। ये रोज़ का मामूल बन गया, रोज़ का हर दूसरे दिन खुलवाते हैं फिर बढ़ जाता है, हर दूसरे दिन खुलवाते हैं फिर बढ़ जाता है। कहाँ आए हम। शहरियों का मजीद कहना था कि लियाकताबाद में सेवरेज का निजाम दरम बरम होने, मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी रिहायशियों के लिए जहनी कोफ्त का बाइस बन गया है। यूसी चेयरमैन और यूसी काउंसलर कहाँ हैं? उनको बुलाओ ना, 5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा? उनको बुलाओ, उनको बोले सफा कराओ। खड़े होते नहीं है, 5-5 लाख रुपए मिल रहा है उनको महीने का, किधर जा रहा है? सब खा रहे हैं क्या?
उनको बोलो ये आओ, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, बीमारी फैल रही है, सफाइयाँ कराओ। गली देखो, उधर घुमाओ, पीछे गली दिखाओ, उसमें क्या हाल है? कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या करें? अपनी मदद अभी खुलवाया है 2 दिन पहले, उसको दे के वो यहाँ का स्वीपर आए, वो कुंडी मैन, उनको पैसे दिए, खुलवाया। कहाँ है इंतजाम? है यहाँ से कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो पानी के नल उन्होंने डलवाए, 2-2 हज़ार रुपये ले लिए, वो भी हमने अपने पास से दिए। भाई कहाँ हो तुम लोग? तुम्हें काउंसलर बनाया है, चेयरमैन बनाया, कहाँ है? कोई भी नजर नहीं आ रहा। सेवरेज का पानी रोडों पे है यहाँ पे, और पीने का पानी जो है पूरे लियाकताबाद के अंदर जो है 4 दिन हो गए और गायब है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है घरों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है, बच्चों को परेशानी है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई भी जो है ना यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोलियो, अगर आपके बच्चे यहाँ पे टीम आती है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, तो अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के उनसे कतरे ना पिलाएं तो जो है पुलिस वालों को ले आते हैं। और अगर यहाँ पे हम गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं कि भाई ये गटर बंद है, सेवरेज का पानी रोडों पर आ गया, ये मेन सब्ज़ी मार्केट है, यहाँ पे जितने भी ठेले लगते हैं सब्ज़ी वगैरह के, लोग यहाँ पे ख़रीद नहीं पा रहे, दूर जाना पड़ रहा है। पहले ही महंगाई है, अब दूर जाने से और महंगाई, मतलब ये है कि सब्ज़ी में और रेट मज़ीद बढ़ जाते हैं। और जो है पीने के पानी के लिए जो है ना, आप जो है यहाँ पे जाएं तो वो बोलते हैं हम आपको दूसरी लाइनें दे देंगे, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये जो है वो मांगते हैं। अब दूसरी लाइन लें या फिर जो है घर का पूरा करें, राशन पूरा करें, सब्ज़ी ख़रीदें, या फिर ये सेवरेज के पानी से निपटें। गवर्नमेंट जो है किसी किस्म की, किसको बोले, मतलब ये है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएं, इमरान खान के पास जाएं या फिर जो है सिटी गवर्नमेंट के पास जाएं, किसके पास जाएं, मतलब कोई सुनाई नहीं है। पूरे लियाकताबाद का आप कहीं भी चले आए, ये 1 नंबर है। पूरे लियाकताबाद के किसी भी नंबर पे आके आप मालूम करेंगे 4 दिन हो गए, पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है, घर में इस्तेमाल का पानी भी ख़त्म हो चुका है। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जबकि अहले मोहल्ला अपनी मदद आप कोशिशें करते हैं कि सेवरेज के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि नमाजी हों या स्कूल के तलबा सभी गंदे पानी से मुतासिर हो रहे हैं, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। इलाका मकीनों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। शहर में सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। यही वजह है कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। कराची के इलाके कोरंगी मच्छी मोड़ की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस खस्ता हाली का शिकार हो गई। बड़े बड़े गड्ढों के बाइस हादसात में इजाफा होने लगा। कराची की खस्ता हाल शाहराहें सिंध हुकूमत की आला कारकर्दगी का पोल तो खोल रही हैं, साथ ही शहरियों की जानों को भी खतरे में डाल रही हैं। शाहराहों पर पड़े बड़े बड़े घड़े गाड़ियों का इस्तकबाल करते हैं। ऐसा ही कुछ हाल कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मछली मोड़ का भी है, जहां की सड़क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस खंडर में तब्दील हो गई है। शाहराहों की अबतर हालत पर शहरी निहायत ही परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं हमें आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इधर जो है ना तकरीबन सारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पानी का भी बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत मसला है, बहुत तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गया पानी के लिए बहुत परेशान है। पानी बिल्कुल नहीं आता है, और सेवरेज लाइन का भी बहुत मसला है, और सेवरेज लाइन के भी हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी रोड का भी मसला है, इधर कचरा देखें, आप देख रहे हैं पीछे कितना पड़ा हुआ है बेताशा, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये सड़कें तो हमने तकरीबन, मेरे को यहाँ पे 17 साल हो गए। 17 साल में मैंने अभी तक एक दफ़ा भी रोड दिलते हुए, क्या रोड बनते हुए नहीं देखा मैंने इधर ना, कोई भी काम करते हुए नहीं देखा किसी को। पानी की परेशानी है, गटर लाइन की परेशानी है, बिल भरते हैं और पानी आता नहीं है। ये बिल भरते हैं, पानी आता नहीं है। अब इतनी परेशानी है, गटर लाइन की हर चीज़ की परेशानी हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? सड़कें तो कब बनी है, बनी ही नहीं है, सालों क्या बनी ही नहीं है यहाँ तो, सड़कें बढ़के कुछ भी, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ भी नहीं बना हुआ यहाँ पे। हम तो ये कहना चाहते हैं ये गटर लाइन सही हो, पानी आए आबादी में, और ये सड़कें ये सब टूटी फूटी है, ये सही हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो जैसे ऐसे पड़े हुए जैसे लावारिस हैं। ये इलाके के अंदर कोई पुरसान हाल नहीं है, गंदगी आपके सामने ही, पीछे आप मेरे बैग पे देख रहे हैं, शायद पीने का पानी का यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है, सब गंदगी हो रही है। जिसको बोला जाता है कि हाँ आएंगे सही कर देंगे, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम तो यही कहेंगे कि हमारे ये इलाका है, इसको तवज्जो दें, देखें इसको। हम लोग भी वोटर हैं, सही है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन इलाके के हवाले से काम करने के लिए कोई नहीं आता। शहरी ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लेकर तरजीह बुनियादों पर सड़क की तामीर के कामों का आगाज किया जाए।
कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सड़क की टूट फूट के बाइस सीवरेज का पानी गड्ढों में जमा हो गया। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सड़क की टूट फूट के बायस बारिश और सीवरेज का पानी गड्ढों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से हादसात का खतरा बढ़ गया है। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा में सफर करने वाले अफराद को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन भी टूटी फूटी सड़क की वजह से अजाब में मुब्तला है। आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामत रहेगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक इस हदूद तक तो वफाक की नालिक तक ये डाल देंगे कि तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का। और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं, तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सीवरेज जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयानात जो रिकॉर्ड कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बने, और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इनको कि ऐसे लोगों को कम से कम आगे इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। रास्ते में गटर उबले हुए हैं, तो इतना तरीका जो उसको दिए आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डाले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए, हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है, बिल्कुल जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार, तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि मलीर खोखरा पार पर भी नजर करें। ये भी शहर का हिस्सा है जहां लाखों लोग आबाद हैं, मगर मलीर खोखरा पार को किसी गांव देहात का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।